इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। एकादशी व्रत जो कर लेता है 108, उस जीव को यमराज के दूत स्पर्श नहीं करते। एकादशी को व्रत किया है, इसलिए यह विचार करके हमको, आपको, सबको जो कर सके उसको 108 संख्या अवश्य पूर्ण कर लेनी चाहिए। कितना लगेगा? 5 साल का प्रोग्राम है, और जो एकादशी व्रत का संकल्प ले लेगा उसका जीवन धन्य हो जाए। मत कोई व्रत करो, व्रतों की जननी है एकादशी, महातिथि है, करें। कब से करें? जब से पता चल गया तब से करिए और कुछ न करिए। यह किसी संसार की सामग्री को प्राप्त करने के लिए व्रत नहीं है। संसार की सामग्री जिनसे है उन प्रभु की प्रसन्नता के व्रत का नाम है एकादशी व्रत। रहना चाहिए। भगवान चित्रकूट वास कर रहे हैं। देवताओं को जैसे पता चला चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुनी सुनी मुनि आए, आवत देखे मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा, मुनि रघुबर ही लाई उरले, सुफल होन हित आशीष दे, सिय सौमित्र राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करिले, सिय सौमित्र राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करिले। भगवान उपस्थित भय, रमेउ राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। देवताओं के विश्वकर्मा देवताओं के साथ भगवान के रहने का निवास बनाने आ गए। ये देवता क्यों आ गए? तो अयोध्या जी से वन में कौन बुलाया? तो देवता। तो जो बुलाएगा वही न व्यवस्था बनाएगा। तो देवता लोग सरकार को बुलाए, इसलिए वन में आकर के रहने की व्यवस्था बनाए। ऋषि मुनि लोग सुने कि भगवान आगे, सब लोग आते हैं, भगवान दंडवत करते हैं, ऋषि मुनि लोग आशीर्वाद प्रदान करते हैं, कहते हैं प्रभु आप आ गए, सब प्रकार से आप यहाँ आनंद के साथ वास करें और देव कार्य संपन्न करें। देव कार्य क्या है? मुनि कार्य क्या है? मानव कार्य क्या है? तो आसुरी वृत्तियों का समापन। ये वृत्तियां हमारे आप में सब में हैं। जो देखता रहता है, जो अन्वेषण करता रहता है, उसकी वृत्तियां धीरे धीरे शमन को प्राप्त हो। हमारे आपके सबके अंदर देववृत्ति, मानव वृत्ति, आसुरी वृत्ति है। धीरे 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 माताओं को अधिक पता चलता है। बच्चे छोटे से जब बड़े होते हैं तो जो बच्चे माँ से लिपट कर अपनी बात कह लेते हैं, बाद में पांव पटक के कहने लगते हैं। तो माताएं कहती हैं मैं सब समझती हूं तुम्हारा कैसा चल रहा है। अरे क्या समझती हो? अब तक क्यों नहीं समझा? क्या माँ समझती है? माँ ये समझती है कि अब ये अपनी बात मेरे मन से नहीं करेगा, अपने मन से कराएगा। ये क्या है? ये जीव की वृत्ति है।
संसार का प्रभाव कम था तो सात्विक वृत्ति अधिक थी, और संसार के जीव का प्रभाव पड़ गया तो राजसिक वृत्ति बढ़ गई। कई बच्चे राजसिक के आगे बढ़कर तामसिक वृत्ति में आ जाते हैं, फिर वो न कहेंगे न सुनेंगे न पहले कर लेंगे तो मोहल्ले में चर्चा हो जाएगी। ये तामस वृत्ति है। ये कैसे जाएगी रहेगी? तो अभ्यास से जाएगी और रहेगी। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे सात्विक का प्रभाव बढ़ेगा, राजसिक का कम होगा, तामसिक समन को प्राप्त कर एक रस। साधक को अभ्यास करना चाहिए, वृत्ति साधन का अभ्यास करना चाहिए धीरे धीरे। कैसे होगा? बैठने से होगा। साधक जब बैठकर अपने बारे में सोचना प्रारंभ करता है तो उसकी वृत्तियां धीरे धीरे शांत होती हैं। जो केवल चल ही रहा है, सोच ही नहीं रहा है, उसकी वृत्ति और शांत होती है। विद्यार्थी का 3 माह में परीक्षण होता है कि उसने कितना पढ़ लिया है। साधक का भी अपना परीक्षण स्वयं होना चाहिए कि हम कहां तक यात्रा कर पाए, हमारी स्थिति क्या है, चित्त की, मन की, व्यवहार की, हम कहां खड़े हैं। आज इस विषय पर हम आपसे चर्चा कर रहे थे। ये साधक को अन्वेषण अपने बारे में अवश्य करना चाहिए, और नहीं तो चल रहे हैं, पहुंच ही जाएंगे, फिर भूख लगेगी खा लेंगे, नींद आएगी सो जाएंगे। ये क्या है? ये जीव की सहजावस्था नहीं है। हम आप साधक हैं। साधक को अपनी वृत्ति का, जीवन का पल पल निरीक्षण करना चाहिए। हम कहाँ खड़े हैं, कितना चल पाए, कितना पहुंचे। हम देखें हमारी भगवत निष्ठा आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी, वहीं के वहीं खड़े हैं। हम कथा सुनाते सुनाते यहां तक आ गए, अभी दूर दिशा है, दूर धाम नहीं। हम कितना मन से सरकार के निकट पहुंचे, सोचना होगा। हम सोचेंगे तो मिलेगा, नहीं तो चल रहे हैं, ठीक है, सब ठीक है। और मैं आप सभी से सादर अनुरोध करता हूं कि आप जितने कथा श्रोता भक्त लोग हैं, अपनी दिशा इस भाव से तय करिए कि हम भगत किसके हैं। राम जी के भगत हैं, कन्हैया के भगत हैं, दुर्गा जी के भगत हैं, विष्णु भगवान के भगत हैं, लक्ष्मी नारायण के भगत हैं, अथवा शिव जी के भगत हैं। ये सब तय कर लो। पूछने पर भगत लोग क्या कहते हैं? हम तो सबको मानते हैं। अरे आप सिद्ध पुरुष हैं का? सबको कैसे मान सकते हो? एक साधे सब सधे, सब सधे। एक को मानो, सबको जानो। आप मेरे से राम कथा सुनते हो, मेरे को न मानो, मेरी राम कथा को मानो, और सबसे कथा सुनो। किससे? जो भगवान की कथा सुनावे। अपने इष्ट के प्रति निष्ठा स्वीकार करो, बस, सबके प्रति नहीं। निष्ठा एक के साथ, प्रतिष्ठा सबके साथ, तो हमारी दिशा निश्चित हो जाएगी। अलग अलग नहीं। शिव पुराण भी सुनना है तो हमारी राम निष्ठा दृढ़ हो, हमारी कृष्ण निष्ठा दृढ़ हो, हमारी नारायण निष्ठा दृढ़ हो। निष्ठा भटकनी नहीं चाहिए, चाहे जो नहीं हो जाए। कथा सबकी सुननी है, निष्ठा एक तरफ रखनी है। कथा सुनने से हमारी देव निष्ठा को दृढ़ता प्राप्त होती है, लेकिन हमारी निष्ठा कहाँ? तो इष्ट के प्रति हो। जब इष्ट के प्रति निष्ठा होगी तो हमको धन्यता मिलेगी। यही भरत चरित्र है। प्रभु वास कर रहे हैं कैसे? लखन जान की सहित प्रभु राजत रुचिरन के, सोह मदन मुनि बेश जनु
रति ऋतुराज समय कामदेव रति मैया के साथ जैसे बसंत निर्माण करके रहते हैं, सानंद वन में मेरे प्रभु ऐसे रहते हैं। देखा हो, मन में प्रेम है, मन में प्रेम है तो आप जंगल में भी रहेंगे तो मंगल होगा। एक सिद्धांत है, हम इनके लिए, उनके लिए, उनके लिए, उनके लिए अपने को समाप्त न करें। हम रहेंगे तब न किसी के लिए कुछ होगा, हम ही नहीं रहेंगे तो किसके लिए क्या होगा। हमको हमारा जीवन जीना चाहिए, कैसे? तो भगत जी के जैसे। आप में से कई लोग परिवार के लिए सब कुछ स्वाहा, अरे भाई तुम्हारा क्या होगा? भगत को भजन पूर्वक रहते हुए सबका करने के साथ अपने भगवान के साथ अपना स्नेह एकदम निष्ठ रखना, किसी के लिए कुछ नहीं। सुग्रीव ने कहा मैं सेवा करूंगा, भगवान मुस्कुराए, अवश्य सेवा करोगे आप, लेकिन अब सेवा आप वैसे करोगे जैसे हम कहेंगे। क्यों? भगवान को समझने में देर न लगी, ये बहुत चालाक आदमी है। चतुर आदमी सेवा करता है लेकिन अपने को बचा के करता है, कोई थकान न लगे, हमको कोई तनाव न हो, हाँ, हमारे विश्राम में कोई खलल न पड़े। भगवान समझ गए। कैसे समझ गए? सुग्रीव जब भगवान की परीक्षा ले लिया तब उसको लगा ये बाली को मार देंगे, तब कहता है बाली हमारे शत्रु नहीं, हमारे बड़े भाई हैं, मित्र हैं, अब आप ऐसी कृपा करिए कि भगवान बोले कहते तो वही जो आप हो, सत्य वही है, लेकिन मैंने जो कह दिया वो सत्य कैसे होगा? सुन सुग्रीव मारी हूं बाली ही कही, अपने को बचाइए। अपनी भी यात्रा है हो, इसी कथा से है। भगवान वन में भी सानंद हैं, कोई तनाव नहीं, उलझन नहीं है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।